हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। और मैं आपसे वादा की थी कि हम लोग मिलके सब लोग मिलके 71 बीपीएससी का तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले भी एग्जाम दे चुकी दोस्तों, मैं 3 बार इसके पहले बीपीएससी का एग्जाम दी हूँ। मैं पीटी भी क्वालिफाई की हूँ दोस्तों। तो मैं सोची जो मैं की थी इसके बाद मैं पिछले बार भी एग्जाम दी थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई। इस कारण से मैं मेन्स में नहीं जा पाई, मतलब मेन्स में नहीं बैठी, मैं एग्जाम ही नहीं दे पाई। तो मैं ही कहना चाहती हूँ दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। मैं भी सोची इस बार मुझे निकालना है और मेरा सपना है ऑफिशियल बनने का। तो मैं सोचती हूँ आप लोग का, बहुत सारे लोग का होगा, आप मुझसे जुड़े हैं कुछ उम्मीद लेके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या जानेंगे ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिर बीपीएससी पीटी एग्जाम में 71 बीपीएससी पीटी एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सारे सवाल आएंगे। उसके बाद दूसरा बात मैं ये करूँगी कि हम लोगों का जो आज से जो टास्क सीरीज स्टार्ट हुआ है डे 1 से, यानी कि आज हमें क्या क्या टास्क मैं आपको दूंगी और कौन कौन से बुक से टास्क सीरीज चलेगा। तो मैं ही कहना चाहूँगी दोस्तों, माध्यम में बिल्कुल सीमित रखूँगी, सीमित रख के उसी को एक चीज़ को 10 बार पढ़ के अच्छे से रिविजन करके हम लोग को रिजल्ट लेना है। और अगर आप बॉयज़ हैं तो आप 100 मार्क्स का कम से कम तैयारी करें और गर्ल्स हैं तो कम से कम 90 मार्क्स का। मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करने की हिस्ट्री का। हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो हिस्ट्री से जो दोस्तों मैं एक छोटा सा पेज में लिख रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। वैसे तो मुझे याद है लेकिन मैं छोटा सा लिख रही हूँ। इतिहास में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इतिहास में आते हैं 30 क्वेश्चन। इतिहास से पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भूगोल में। भूगोल में जो आते हैं दोस्तों वो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। भूगोल से 15 से 20 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में, यानी इससे 10 से 15 क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये सारा चीज़ का मैं आपको बताऊंगी कितना क्वेश्चन आता है, कौन बुक से पढ़ना ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो भारतीय संविधान में 10 से 15 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल से 14 से 15 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स से 25 से 30 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आते हैं गणित से टोटल 10 सवाल आते हैं, 2-3 उसमें रीजनिंग भी रहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग को जो मेन फोकस करना है, मेन ध्यान जो देना है वो देना है इतिहास में। इतिहास, भूगोल, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इस 4-5 चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर किसी कोई इतना अच्छे से अगर ये चारों अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पीटी निकलना निश्चित है, कोई नहीं काटने वाला है। तो मैं ही कहना चाहूँगी ये चारों जो मैं आपको 4-5 बताई, इसमें अच्छे से ध्यान देना है हम लोगों को। और दोस्तों आज जो टास्क सीरीज का डे 1 है आज, और ये सारी चीज़ें जो किस किस चीज़ से पढ़ना है, तो मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूँ कौन कौन सा बुक हम लोग कवर करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं सब आपको बुक बता देती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए हम लोग इलोटेरिया, स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण और गौरव सर का जो करंट अफेयर्स वाला क्लास आता है 6 महीना वाला, वो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसके लिए हम लोग इलोटेरिया, स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण, ये चीज़ तीनों से कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स, यानी ये तीनों बुक से हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि बस 2 ही मंथ समय है। 2 ही मंथ में हम लोग को अच्छे से तैयार करना है। एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो तो मेरे पास है लेकिन उसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग जो हिस्ट्री तैयार करेंगे, हिस्ट्री को जो याद करेंगे, उसके लिए चलेगा लुसेंट, क्राउन और घटनाचक्र। लुसेंट की बुक तो आपको पता ही होगा, ये छोटी सी मोटी सी क्यूट सी ये क्राउन की बुक है, ये वाली देख सकते हैं। लुसेंट, क्राउन और घटनाचक्र से हम लोग हिस्ट्री तैयार करेंगे। उसके बाद है ज्योग्राफी के लिए हम लोग महेश वर्णवाल की बुक पढ़ेंगे। महेश वर्णवाल की एक बुक आती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, वो बुक महेश वर्णवाल की, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है पॉलिटी के लिए हम लोग पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है दोस्तों, मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगी किसी दिन। लक्ष्मीकांत मेरे पास है, लेकिन लक्ष्मीकांत हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि 10 से 12 सवाल ही पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है तो हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए लुसेंट, क्राउन और घटनाचक्र। लुसेंट, क्राउन और घटनाचक्र पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए। साइंस के लिए हम लोग घटनाचक्र और लुसेंट पढ़ेंगे। ओनली घटनाचक्र से साइंस कवर हो जाएगा और लुसेंट से। घटनाचक्र और लुसेंट को बार बार पढ़ेंगे। बिहार के लिए केबीसी नैनो की बुक आती है, वो हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए 11-12 का पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ हम लोग लुसेंट, बजट, ये सब थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। ये इकोनॉमिक्स के लिए मैं बताई। बाकी बच गया मैथ्स के लिए तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। दोस्तों ये हमारे बुक का माध्यम है, हम वही बस पढ़ेंगे, हम लोग इसी को बार बार रिवीजन करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 100+ मार्क्स आएगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप चीज़ों को कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप चीज़ों को कितना दिमाग में रखते हैं, आप एग्जाम में कितनी सारी चीज़ों को दिमाग में लेके जा सकते हैं वो मायने रखता है। पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, पढ़ने का कोई अंत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सिर्फ लुसेंट के बुक को पढ़ के भी बीपीएससी पीटी क्वालिफाई किए हैं, दरोगा क्वालिफाई की, दरोगा क्वालिफाई का दरोगा बन गए हैं, मैं खुद निकाली हूँ। तो मैं ही कहना चाहूँगी दोस्तों, बस इतना ही बुक हम लोग करेंगे। और आज है हमारे टास्क सीरीज का डे 1।
तो मैं चाहती थी उसका वीडियो अलग से बनाती, लेकिन मैं इसी में ऐड करती हूँ कि आज जो टास्क है इसका डे 1 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारा जो भी चीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये साइंस, ये सारा चीज़ हम लोग पहले लुसेंट बुक से, लुसेंट बुक आपको पता होगा, ये लुसेंट बुक है। देखिए मैं इसे किस तरह से पढ़ती थी लुसेंट बुक को। देखिए मैं बहुत बार से 8 से 10 बार पढ़ी हूँ, और ये बुक नहीं, मैं 3 बुक लुसेंट का पढ़ चुकी है। ये तो मेरी थोड़ी न्यू वाली बुक है, 2-3 तो मेरी पुरानी थी, 2 बुक, ये तीसरी बुक है लुसेंट। देखिए मैं किस तरह से लिखी हुई पढ़ती थी, इस तरह से। ये लुसेंट की बुक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग लुसेंट से हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से इसे कंप्लीट, फिर साइंस, इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग घटना चक्र पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो किताबें हमें पढ़नी होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, और दोस्तों समय बहुत कम है, जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, समय बहुत कम है। इसके लिए हमें फास्ट मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लुसेंट को पूरा बुक को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि लुसेंट से बहुत सारे सवाल रहते हैं। 50% 40% सवाल तो लुसेंट की बुक से ही रहते हैं। ये अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें। और एक चीज़ और एक बुक जो है प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, घटना चक्र का है, एक प्रीवियस ईयर आता है बीपीएससी का, वो हम लोग को भी देखना है। मैं वो अभी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं डालूंगी टास्क सीरीज 2, तो मैं उसमें आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। ये वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों। अभी एक अचानक से मैं स्कूल से आई हूँ, जैसा पता है कि मेरे बारे में पता है, मैं टीचर हूँ 9th 10th में। दोस्तों अभी मैं स्कूल से आई हूँ और सोची कि आप लोग को वीडियो बना दी। थोड़ा सा मैं परेशान थी, और यहाँ गाँव में हूँ, लाइट बिल्कुल नहीं है। अभी खिड़की के पास थोड़ा बैठी हूँ तो थोड़ा लाइट आ रहा है। तो मैं ही कहना चाहूँगी, हम लोग साथ में अच्छे से तैयारी करेंगे। आप भी करिए, मैं भी करूँगी, मेहनत करेंगे अच्छे से साथ में, और निकालेंगे इस बार, और बढ़ेंगे ऑफिशियल हम लोग। बस यही कहना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, सपना आप जो है ना बड़ा बड़ा रखिए, सपना इंसान को बड़ा रखना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मैं ही कह दूँ कि लुसेंट से हम लोग अभी हिस्ट्री कवर करेंगे, सारा लुसेंट से ही। तो लुसेंट से मैं जो आज का जो आपका टास्क है दोस्तों, वो लुसेंट के बुक से है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। मैं भी पढ़ती हूँ, अभी पढ़िए, फर्स्ट डे है, देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। कल का पूरा दिन का समय है आपके पास। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग खूब देखें दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा बड़ा है, सपना बड़ा है, कहा जाता है ना, अगर आपने को रानी की तरह अगर ज़िंदगी जीनी है तो मेहनत भी महारानी की तरह करना पड़ेगा। अगर रानी की तरह ज़िंदगी जीना है तो मेहनत भी महारानी की तरह करना पड़ेगा। तो वही मैं कहना चाहूँगी, अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आप सोचिए, मैं भी पूरा दिन मेरा ड्यूटी रहता है, मेरी भी तो जॉब है ना, मैं उसको भी स्किप करके, सबको स्किप नहीं, मतलब मैं उसके साथ ही साथ, ये बोलना मैं गलत है, इसके साथ ही साथ मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं जब कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो घर पे रहते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वर्किंग इंसान भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल का टास्क है आपका, वो है लुसेंट ओनली लुसेंट बुक से आपको है एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको लुसेंट से पूरा पढ़ना है, मैं यही कहूँगी। जिसमें मुख्य जो फोकस आपको करना है, सिंधु घाटी सभ्यता, वही उसमें हड़प्पा के बारे में, वैदिक काल आपको पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल पढ़ना है। यही सब मैं कहना चाहूँगी। और संगम वंश को अच्छे से ध्यान देना है, बस यही कहूँगी दोस्तों। इसको बार बार आपको मतलब पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो कल का आपको जो टास्क है, देखिए कहाँ तक हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको जानना है, हो सकता है कि देखिए वीडियो बनाने के समय में दिमाग इधर उधर हो जाता है, आसपास लोग रहते हैं, मेरा अपना घर तो है नहीं, रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे। तो कुछ भी अगर क्वेरी होगा, कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जहाँ तक होगा मैं आपको सारा मतलब हेल्प करूँगी। और आज मैं आपको बुक नहीं दिखा पाई हूँ, मैं अपना बुक सारा दिखाऊँगी आपको। तो बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों। आज जो टास्क सीरीज है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आज हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का टास्क है आपका। एंशिएंट हिस्ट्री लुसेंट बुक से पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कल दिन भर में। फिर कल शाम में आपका आ जाएगा टास्क, फिर आपको उसको परसों कवर करना है। अब आप कल दिन भर में पढ़िए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, आज से स्टार्ट हो जाइए, मैं भी स्टार्ट हो जाती हूँ। बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं है। मेहनत करें, देखिए सफलता कहाँ तक मिलती है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी। बस यही कहना चाहूँगी, मेहनत करें, लगे रहे, डटे रहे। और बस कुछ भी गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझ के या फिर जो भी फ्रेंड ही समझ के। बस लगे रहिए, मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़ने का नाम है। कुछ भी गलती होगी तो माफ़ करिएगा, आगे बढ़िए। अगर हमारे चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो कैसा लगता है प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों देख सकते हैं मैं इसी पे मोबाइल रख के अपना वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ आप हंसिएगा नहीं कि इतना पैसा कमा के टीचर है और बीपीएससी टीचर और एक स्टैंड नहीं ले सकते। दोस्तों एक्चुअली मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैं बस शुरुआत की हूँ। देख सकते हैं मैं ले लूँगी, लेकिन अब देख सकते हैं मैं इस तरह से वीडियो बनाती हूँ। बस आप कुछ सोचिए, जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं ना तो आप कर भी सकते हैं। अगर सोचने की क्षमता है तो करने की क्षमता है। ये देखिए मैं इस पर रख के पढ़ती थी, इस तरह से मग जग बाल्टी रख के। मैं देखिए हंसिएगा नहीं, ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। दोस्तों देखिए अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप भी करिए प्लीज़। ओके बाय बाय। आपके तो लाइफ का बात है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।